हमें देखना है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सी BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC की बात की गई, ठीक है। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इसका नेम ABC है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, BE and CF are two equal altitudes। ध्यान देंगे अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो BE और CF मतलब B से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो B से कहाँ ड्रॉ करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड। B का एंगल, B का ऑपोजिट कौन सा साइड है, AC, ठीक है। तो आपको B से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेना है। ये है आपका BE, बोला गया है ना BE। एंड CF का मतलब C से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझिए आप, ठीक है। ये CF अल्टीट्यूड गया। कंडीशन क्या दिया, BE एंड CF आर इक्वल अल्टीट्यूड्स, मतलब ये दोनों अल्टीट्यूड जो हमने अभी ड्रॉ किए ये बराबर है। और कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ट्रायंगल में कौन सी साइड बराबर है या नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया है। बस ये बताया कि दोनों अल्टीट्यूड इक्वल है। अब आगे देखिए यहाँ पे यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि RHS कौन सी क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो RHS को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले RHS का मतलब, R का मतलब यहाँ पे राइट से है, ठीक है, राइट एंगल से है, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब यहाँ पे चूंकि ट्रायंगल की बात की जाती है तो राइट ट्रायंगल्स की बात की जाती है। RHS में सिर्फ राइट ट्रायंगल्स की बात की जाती है, ध्यान देंगे। H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और S का मतलब क्या होता है, साइड होता है। क्लियर है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला, ये हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने, ध्यान दीजिएगा, 90 के सामने जो होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो मतलब RHS क्राइटेरिया में हमें क्या मिलना चाहिए, इस क्राइटेरिया में क्या क्या मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आपको हाइपोटेनस मिल जाना चाहिए और एक साइड मिल जाना चाहिए। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे रिक्वायर होती हैं, सिर्फ दो चीज। जैसे आपने अभी तक जो क्राइटेरिया पढ़ी ना, साइड एंगल साइड, इसमें 3 रिक्वायरमेंट है। एंगल साइड, इसमें भी 3 रिक्वायरमेंट है। एंगल साइड एंगल, इसमें भी 3 रिक्वायरमेंट है। साइड साइड साइड, इसमें भी 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होता है, एक हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस इक्वल हो जाए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, सिर्फ 2 चीज इक्वल हो जाए। लेकिन इसमें सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में है। अब यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि 3 तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो पहला जो R है, इसका मतलब सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ये अप्लाई होता है, हाइपोटेनस इक्वल हो जाए और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम RHS क्राइटेरिया अप्लाई कर देते हैं। ये है RHS, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। RHS अप्लाई करके और प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ये जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए आइसोसेलेस अगर हम, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ध्यान दीजिए FBC, ये ट्रायंगल, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल देखिएगा। ये जो ट्रायंगल है, एक ये राइट ट्रायंगल मिल रहा है आपको, क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। अल्टीट्यूड बोला था ना, तो अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री है ये। अब दूसरा ट्रायंगल एक ये मिल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान दीजिए। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, BC है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने सिर्फ इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। इस ट्रायंगल की बात मान लेते हैं, अभी इरेज कर देते हैं। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका राइट ट्रायंगल हुआ, तो BC क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बाकी हमने इरेज कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनस क्या है, BC, मतलब दोनों का हाइपोटेनस BC है। मतलब इन दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल है।
कॉमन हाइपोटेनस है, ठीक है, ये दोनों राइट ट्रायंगल के कॉमन हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों ही राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है, ये ध्यान देंगे आप। क्लियर है? तो अब देखिए हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BEC एंड CFB BEC और CFB, ये दो ट्रायंगल हमें जो मिल रहे हैं इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें आप अभी मैंने बताया आपको इस दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो सेम है, BC हाइपोटेनस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं BC इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं आप यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें RHS क्राइटेरिया अपनानी है इन राइट ट्रायंगल्स BEC एंड CFB, है ना, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू BC है, हाइपोटेनस इक्वल मिल गया हमें। अब यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, BE इज इक्वल टू BE और CF भी इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कॉमन हाइपोटेनस है। क्लियर है? तो चूंकि दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, हाइपोटेनस इक्वल हो गया, एक साइड भी इक्वल हो गया BE और CF, तो यहाँ पे बाय हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। ये BEC और CFB ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको क्या मिला, प्रूफ क्या करना है, दोनों आइसोसेलेस है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ध्यान दीजिए जरा, ये BEC का ये वाला ट्रायंगल अगर हम बात करें, सॉरी ये वाला एंगल की बात करें, BEC का ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि CFB है तो CFB का इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि BE इज इक्वल टू CF, तो अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो BE के सामने वाला ट्रायंगल BEC में BE के सामने वाला ट्रायंगल और CFB में CF के सामने वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब हैंस एंगल, यहाँ पे हम वी कैन राइट हियर बाय CPCT, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, FBC भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ABC लिख दिए, दोनों एक ही एंगल है। ABC इज इक्वल टू ACB, दो एंगल इक्वल मिल गए ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में दो एंगल इक्वल मिल गए। दो एंगल इक्वल मिलने का मतलब दो साइड भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ABC के सामने वाला साइड आपका AC है और ACB के सामने वाला साइड AB है, तो AC इज इक्वल टू AB, दो साइड इक्वल मिल गए। आप यहाँ पे यू कैन राइट हियर हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? बाय बाय।